सबसे पहले तो बड़ी दुख की बात है कि इस तरह से जो है हम लोगों को मतलब अपने ही मतलब डेड बॉडी अंडर पड़ी है सुबह 10 बजे से। तो एडमिनिस्ट्रेशन का कोई बंदा नहीं है। एडमिनिस्ट्रेशन दूर की बात, कंपनी का कोई मतलब कि हम सुबह से चिल्ला रहे। देखिए सर, हम भी इंसान हैं। अब मुझे नहीं समझ आ रही है कि क्या डर है उनको इधर आने में। जब एक बंदा आपके साथ काम कर रहा है तो वो आपका एज ए फैमिली मेंबर होता है। फैमिली में किसी की डेथ हो जाती है तो दुख सारे परिवार को होता है। तो अगर वो फैमिली मेंबर था, कम से कम ये फ़र्ज़ बनता था शेरू साहब का कि इधर तक आते, कम से कम एश्योर करते फैमिलीज़ को हमसे जो बन पड़े। हम पैसे की भूखे नहीं हैं। पैसे हम इतनी कैपेसिटी किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट में है, अगर चंदा करने पे आएंगे करोड़ रुपया जमा कर सकते हैं। परसों ही आपने देखा होगा वार्ड 1 में इतना हुआ, इतना उनके पास जमा हुआ कि रखने की जगह नहीं थी। पैसे के भूखे नहीं, बट कम से कम यहाँ पे आके कंपनीज अगर इतना इन लड़कियों को या इनकी वाइफ को कहते कि हम लोग आपके साथ हैं, कोई बात नहीं, ये बहुत बड़ा हादसा है, बट कंपनी आपके सर वो तो दूर की बात है। वो लोग मतलब कि अभी कह रहे 5 लाख का चेक दिया है तो उठो यहाँ से। ये कोई तरीका थोड़ी है सर। मतलब आप किसी इंसान की कीमत 5 लाख रुपए लगा रहे हो और मतलब कि हम पैसे के लिए यहाँ नहीं है, बट कम से कम सर थोड़ा सा इंसानियत तो होनी चाहिए ना सर, जो तो बिल्कुल ही खत्म ही हो गई है यहाँ पे ना। हम लोगों को भी इस चीज़ का ही दुख लगने, तो आज इंसान है कल नहीं। आज ये बेचारा ड्यूटी गया था, इसको पता था कि मैं वापस नहीं आऊँगा। थोड़ा सा तो सर देखना चाहिए। मतलब हमेशा अगर मुबारक है आप लोगों को, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को मुबारक है कि मतलब बड़ी जल्दी आप लोग यहाँ पे आ गए। सुबह से 10 बजे से फैमिली बहुत बहुत मुबारक है आप लोगों के लिए। तालियां जरा बजाओ सारे, जितने लोग हो तालियां बजाओ, जितने हो तालियां बजाओ इनके लिए। डिस्ट्रिक्ट मतलब डीसी ऑफिस से कोई बड़ा ऑफिसर यहाँ पे आया है, शर्म आनी चाहिए। लानत है आप लोगों को। आप लोगों का परिवार शायद मुझे नहीं लगता आपके परिवार है। अगर आपके परिवार होते तो आपका डीसी यहाँ होता। आपका अगर यहाँ कोई राइफलें लेके थे, कोई सिविलियन में राइफलें लेके थे, तो हम कहते कि नहीं, आप लोगों के साथ जातियात यहाँ करते। आपके पास पुलिस है, आपके पास CSF है, CRPF है। शर्म की बात है। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, लानत है इस डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन पे। सर प्लीज पहले हमारी सुनो फिर आपकी सुनेंगे। हादसा हुआ है 10 बजे का, आपका तहसीलदार यहाँ पे आता है। आपका तहसीलदार आता है, आपका तहसीलदार यहाँ पे आता है सवेरे, कुछ एश्योरेंस लेके प्लेन का एक कागज पे लिख के लाता है, हाथ से लिख के लाता है। शायद किसी ने देखा नहीं देखा, उसका कागज ही वापस कर दिया। 1 मिनट चुप रहो यार, बात करने दो। क्या विश्वास करें हम तहसीलदार के कागज पे। मैं सबसे पहले दर्शन में जुलाई के महीने में एक्सीडेंट हो गया, 5 लोगों की जान चलेगी वहाँ पे। शायद आप और मुझे, जहाँ तक मेरी नॉलेज में, आप और एसडीएम साहब एक ही रैंक के हैं। एसडीएम साहब को दिवांश यादव ने कहा कि आप अनाउंसमेंट कर लो, 50,000 जो है ये जिनकी मृत्यु हो गई उनको, और 20,000 जख्मियों को, इंजर्ड्स। कल वो बंदा, मतलब अब तो दिन तो चेंज हो गया, परसों की बात है, कल दिन से तो हम इधर ही हैं। वो बंदा डीसी ऑफिस में जाता है तो वहाँ उजेर उसको धक्के मार के बाहर निकालता है और कहता है कि इतनी बदतमीजी से उससे उस बंदे से बात करता है। बोलता है एसडीएम होता कौन है अनाउंसमेंट कर रहे हैं। उसने कहा एसडीएम ने अनाउंसमेंट नहीं की है, डीसी साहब। बोलता है एसडीएम होता कौन है अनाउंसमेंट करने वाला। कहने का ये मसला है मुझे, हम तहसीलदार पे क्या विश्वास करें, क्यों करें हम तहसीलदार पे विश्वास, जब आपकी लेवल का ऑफिसर पे विश्वास नहीं हो रहा है। या आप लोग वर्बली आप हमें यहाँ पे आके कोई बातें कहोगे। हमारी मैडम यहाँ पे हैं, तो मैडम तो रहने ही दीजिए। मैं कौन सी मैडम हूँ? सुबह 10 बजे से मैं यहाँ पागलों की तरह बैठी हूँ। कौन सी मैडम हूँ? मतलब एक MOS प्रोटोकॉल, आप कहो कि मैं लोकल ही इन्हीं की तरह एक लेडी हूँ, कोई मैडम शैडम नहीं है। ये अगर आप लोगों ने ये रखा होता हिसाब कि मैडम सड़क पे एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब मैं सड़क पे बैठ सकती हूँ, आपका डीसी अपने ऑफिस से नहीं हिल सकता, उसका प्रोटोकॉल मेरे से बड़ा है। वो तो मैं आपको बताऊंगी। अभी थोड़ा सा इनको सेटल होने था। एक एडमिनिस्ट्रेशन के बंदे को अगर मैंने यहाँ से फेंकवाया नहीं बाहर तो मेरा नाम पूजा ठाकुर नहीं है।
अगर 2 मिनट मैम, अगर थोड़ा सा 2 मिनट आप आपके पास पूरी रात है, हम बैठे हैं, आपको क्या बोलते रहो, आप सुनने के लिए ही बैठे हैं। सुबह से तो आप ही लोगों का इंतजार कर रहे थे। बताया जी जी बताइए। सबसे पहले तो इस सिचुएशन में यहाँ पर होना और यहाँ पर बैठना इस कंडीशन में, सबसे पहले ये हमारे लिए अफसोस की बात है। जो इंसिडेंट हुआ है वहाँ पर, जो नहीं होना चाहिए था, बहुत ही अफसोस की बात है कि हमारा एक नौजवान जो है उसमें गया हुआ, उसकी जान गई हुई है। तो एडमिनिस्ट्रेशन का जहाँ तक ताल्लुक़ है, मैं अपनी बात करूँ तो मैं हेडक्वार्टर से बाहर था। जम्मू में हमारा एक ट्रेनिंग प्रोग्राम था, मैं अभी जस्ट वहीं से पहुंच रहा हूं और डायरेक्टली यहां पर आया हूं। मैं रेजिडेंस पे भी नहीं गया हूं, डायरेक्टली यहां पे आया हूं। मैंने सुना कि अभी जो है वहां पर इस तरह का इशू बना हुआ है जो अभी ख़त्म नहीं हुआ है। इस तरीके से इश्यूज़ वहां पर हैं। एडमिनिस्ट्रेशन की जहाँ तक ताल्लुक़ है, हमारे साथ साथ और भी इश्यूज़ चल रहे थे। जो हमारा कुंतवाड़ा में अनफॉर्चुनेट हुआ इंसिडेंट, ADC साहब वहाँ पर गए हुए हैं, तो हेडक्वार्टर पे जो है डी साहब को ही सारा देखना था, वही वो चीज़ें मैनेज कर रहे थे। और उनके बिहाफ पे जो अभी हमारे दोस्त बता रहे थे, साहब बता रहे थे कि यहाँ पर अगर तहसीलदार साहब हैं या DSP साहब हैं तो वो ऑन बिहाफ एडमिनिस्ट्रेशन ही हैं। एडमिनिस्ट्रेशन का जो भी बंदा यहाँ पर होता है, जो वो बात करता है, तो वो ऑन बिहाफ ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन या डिप्टी कमिश्नर या जो भी डिस्ट्रिक्ट के हेड उनके बिहाफ पे ही बात करता है। तो इसका हमें बहुत अफसोस है, ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए थी। और उसके साथ साथ ये एश्योरेंस जो हैं वो DC साहब की तरफ से, सबकी तरफ से हैं कि जो भी इसमें जेन्युइन कार्रवाई है और जो रिलीफ जितना हम कर सकते हैं इसमें, क्योंकि अब जो नुकसान हो गया है वो तो हम वापस ला नहीं सकते हैं, वो ऊपर वाला जो है वो उनको अजर अजीम दे। तो उस चीज़ में हम बेबस हैं, इंसान के हाथ में वो चीज़ कुछ भी नहीं है। लेकिन जो एहतियात आगे करवाने की हैं, चाहे कंपनी के बिहाफ पे हों, चाहे हमारा रिलीफ का हो, चाहे जो फैमिली अब पीछे है उनकी डिस्ट्रेस फैमिली, उसमें जो भी हैं उनके लिए हम क्या क्या कर सकते हैं, वो पूरा भरपूर जो है हम उसमें आपके साथ हैं। जैसे आप बताएंगे, जिस तरीके से आप बताएंगे, और अपने भी हम देख के, चाहे हमारा लेबर डिपार्टमेंट है, हमारे साथ CPPL के जो हेड हैं विशाल आनंद जी, वो भी हमारे साथ, उनको भी लाया हुआ है, वो भी हमारे साथ हैं। तो हम पूरी कोशिश करेंगे कि जो भी हमसे हो पाएगा वो फैमिली के लिए, वो हम सारा करने को तैयार हैं। सब कुछ जो है हम उस चीज़ में करेंगे। आपसे एक रिक्वेस्ट है, मैं भी आप में से ही एक हूँ, हम भी कहीं बाहर से या कोई वैसा वो नहीं है। जितना अफसोस आप लोगों को है, उतना ही अफसोस जो है हमको भी इस चीज़ का है कि एक कीमती जान हमसे बिछड़ गई। इसका अफसोस हमें बहुत ज़्यादा है। मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है, जो भी आपकी डिमांड्स हैं, जो भी आपकी चीज़ें हैं, उनको जो है बगौर सुना जाएगा, सुना गया हुआ है। कुछ चीज़ें जो है इमीडिएट हम जो कर सकते हैं, क्योंकि हर एक का एक ज़ाब्ता रहता है, तरीक़ाकार रहता है, उसके तहत हम जितना कर सकते हैं वो हमने एक एश्योरेंस जो है डी साहब की तरफ से आपको रिटर्न में मिली हुई है उन चीज़ों की। अब आपसे मेरी रिक्वेस्ट है, मुअद्दबाना गुजारिश है कि जो हमारे ये मुतवफ़ी हैं जिनकी अनफॉर्चुनेट डेथ हुई है, अल्लाह ताला उनको जन्नत फिरदौस अता करे। हम बहसते, हमारा अकीदा ये है कि जब कोई इस दुनिया से वफ़ात पा जाता है तो उसको जितना जल्दी हो सके हम जो है उसको जो है आखिरी रसूमात जो उसकी हैं, उनको जनाजा उनका है वो लेट नहीं होना चाहिए। बाकी मेरी रिक्वेस्ट यही है कि हम उस चीज़ में ताख़ीर ना करें, जो सबसे बड़ी बात है। बाकी हम अकीदे वाले हैं, जो भी हम बताएंगे ये कोई ऐसा नहीं है कि सिर्फ बताने के लिए है। सच में ही दिल से हमें बहुत ज़्यादा अफसोस है उस बात का। हमारा भाई था, हमारे एक फैमिली मेम्बर था। तो हमारी रिक्वेस्ट यही रहेगी कि जो भी हमारे दीगर इश्यूज़ हैं, इस चीज़ को हम निभा लें। बाकी जितने हमारे इश्यूज़ हैं, हमारे पास खुला टाइम है, हमारे पास बहुत टाइम है। किसी भी टाइम बैठकर, या आज की ही बात है, कल की ही बात है, जो है वो हम बैठकर उन बातों को सारों को डिस्कस कर लेंगे, रिज़ॉल्व कर लेंगे। तो मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि इस चीज़ को हम जो है, जो अफसोसनाक हुआ है बहुत ही नहीं होना चाहिए। आगे क्या क्या उसमें इक़दाम उठाए जाएंगे। कंपनीज़ में
या क्या क्या ओवर एश्योरेंसेस करवाने की ज़रूरत है वो हम सारा करेंगे। तो हमारी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेहरबानी करके हम जो हमारे मरहूम जो हैं उनकी मैयत है उसको हम मज़ीद जो है इस तरह से ना रखें, जो उनकी आखिरी रसूमात है उनको हम अदा करने के लिए जो है वो करें। बाकी जो भी आपकी बातें हैं, जो भी आपकी डिमांड्स हैं, उन सारों पे हम गौर करेंगे और हम एश्योरेंस देते हैं कि हम जेन्युइनली उनको जो है निभाएंगे। कुछ नहीं सर, 10 मिनट का काम होगा। कंप्यूटर में आप फीड कर लो, जो हमने लिखी हैं चीज़ें वो आप हमें राइटिंग में दे दो। सिमिलर है सारी, ज़्यादा ऐसा कोई डिफरेंस नहीं है। वहाँ पे मैडम मैं बताऊंगा आपको क्या क्या है। राइटिंग में हमें दे दो। ये लिखा था पहले। और कंपनी का सीओपी के ओरिजिनल साइन, डीसी किश्तवाड़ के ओरिजिनल साइन एंड विनोद जी के विशाल जी के ओरिजिनल साइन, क्योंकि इंटरेस्टेड पार्टीज कोर्ट के चक्कर ना ये काटने लिखा है इसमें सीपी वाले नेसेसरी पार्टीज तीनों इसको फिर इसको रात को फिर डीसी साहब ने ये जो सर यहाँ 5 लाख का चेक दिया गया है ना, और 15 लाख रुपए इन्होंने ब्लैंक चेक, बैलेंस ब्लैंक चेक, 1 महीने के बाद हमें दे दें। पोस्ट डेट उसमें डेट डाल दें, ब्लैंक चेक दे दें। और जो कंपनसेशन बाद में बनेगा वो इसके साथ एग्रीमेंट में ऐसा होना चाहिए कि कल की डेट में ये नहीं कहने के चाहिए कि वो कंपनसेशन जब एक्सीडेंटल केस में जो बनेगा छोड़ से आएगा, ये इंश्योरेंस का वो इसी में इंक्लूड कर देंगे इस 20 लाख में। देखिए मैं ये नहीं होना आपको एक्सक्लूड होना चाहिए। मैं आपको एक रिक्वेस्ट करूं कि जो ये वाली हैंड राइटिंग है, डिस्ट्रिक्ट में सबसे बड़ा जो है, अभी चाहे कोई भी डिस्ट्रिक्ट हो, नाम कुछ भी हो सकता है, नाम कुछ भी हो सकता है, ए हो सकता है, बी हो सकता है, सी हो सकता है, लेकिन जब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट लिखता है, डिप्टी कमिश्नर लिखता है, चाहे वो किसी भी नाम से हो तो डिप्टी कमिश्नर होता है, उनका हाथ से लिखा हुआ, मैं एज एडीएम आपको बता रहा हूँ कि ये उनकी हैंड राइटिंग है, उन्होंने लिखा हुआ, उनके सिग्नेचर्स हैं, और इससे बड़ा जो है मुझे नहीं लगता है कि इससे बड़ा कोई और डॉक्यूमेंट जो है हमें एश्योरेंस हो सकती है। जीएम साहब भी यहीं पर हैं और सारी चीज़ें हमने इसमें जो लिख दी हुई हैं। एक्सेप्ट नहीं करेगा इसको, एडमिनिस्ट्रेशन कर सकती है सर। फाइनली देखिए अगर सबसे बड़ी बात तो अगर इनको समस्या क्या आ रही है, हमने लिखा था एश्योरेंस का, एश्योरेंस फॉर दिया था, आप वर्डिंग में प्लीज ये यहाँ एश्योरेंस कार्ड देना, ये क्यों? एश्योरेंस मींस व्हाट? उसके बाद आपका गुड नेम क्या है? बाबूलाल भंडारी। आप मेरी एक सबमिशन सुने कि जो ये लिखा गया है ना, इससे बढ़ के कुछ नहीं होता है, इससे बढ़ के कुछ नहीं होता। यहाँ हमारे वकील साहब हैं, बाकी लोग हैं, सब जानते हैं। और देखो सबसे बड़ी बात होती है विश्वास। वो है विश्वास है ही नहीं, एडमिनिस्ट्रेशन पे कोई विश्वास नहीं, बिल्कुल नहीं। ऐसी बात एडमिनिस्ट्रेशन ने मेरे को 4 सालों में 20 से ज्यादा जो है एश्योरेंस लेटर्स दिए हैं, हमें विश्वास नहीं है। बात करेंगे तो सारी इंसान सारी से बहुत पानी नहीं, कोई इंसान नहीं है इधर। इंसानियत होती तो 2 साल से हम यहाँ पे नहीं बैठे ऐसे। इंसानियत होती है। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के पास 5 मिनट का काम था, ये 10 मिनट लिखने में लगते हैं, हम उठ के चले जाते हैं। 5 बेटियां नहीं, ये आप मिसइंटरप्रेट कर रहे हैं वकील साहब। तवेनुजमान इससे बेटर इसमें कोई वो नहीं है। हम इसको एक काम करते हैं, पता क्या इसको उसके साथ हम इसको अथेंटिक उसके साथ एनेक्स कर देंगे। इसका रोज प्लेन रीडिंग में उसको लाएंगे, अपने लेटर पैड पे चढ़ा देंगे, बस मसला इसके साथ एनेक्स करेंगे, मसला खत्म। बॉडी से नहीं बननी। ये देखो ना, ये क्या लिखा है, और ये ठीक है, ये सेम है सर, कोई डिफरेंस नहीं है। देखिए ये जब हम लाइनों के उसमें जाएंगे ना, जब सेम हम कहाँ है और सर? फुल स्टॉप बाबूलाल में जी, जाएंगे ना, जॉब का सेम नहीं है। ये है ना, अब जो इसको इसमें इन्होंने लिखा है ना, फर्दर कंपनी विल मैटर नहीं लिखना, सीधे इनको जो भी थर्ड पार्टी में आप लगाते हो वो हाँ, कर दो बस। मैं टेकअप मैटर नहीं करना है। सर वो तो इतना कर सकते हैं साहब। सर जिससे भी ये लिखी है ना, वो सिर्फ भारी टेक्निकल किसी पॉइंट लिखे हैं, ताकि अगर इसको कल को आप कोर्ट में भी ले सकते हो ना। नहीं, मुझे आप एक चीज़ बताओ, सभी यही हैं, सभी यही हैं, आप कोर्ट क्यों पहले ही ला रहे हो? जब हम नहीं मुझे प्लीज एक बात सुना मेरी। ही मेरे पास लेडी एक पहुंची पटेल कंपनी में, उसके हस्बैंड को वहाँ टायर फट गया और वो इंजर्ड हो गया वहाँ पे। उस टाइम पे उसको बोला कि हम ये करेंगे वो करेंगे, और बाद में जो है कंपनसेशन के नाम पे 15 लाख थमा दिया और बोला जी टाटा बाय बाय।
तो अब वो क्या करेगा? उसके पास ना राइटिंग में कुछ है और ना है। सर आपकी नोटिस में लाएगा कौन? वो तो चोर है, वो क्या लाएंगे आपकी? मैं नोटिस में ला रही हूँ ना, क्योंकि मैंने 4 साल तक जो ये कंपनीज है उनके साथ मेरा हमेशा से यही रहा है कि राइटिंग में देने के बाद डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने राइटिंग, डिविजनल कमिश्नर ने राइटिंग में दिया, तो उसके बावजूद भी कुछ नहीं हुआ। आप कैसे कोर्ट में तो हमें जाना ही है इन फ्यूचर। अगर हम अब थोड़ी ये बेचारे अब हर महीने जो है कंपनियों के चक्कर काटेंगी, आप लोगों के चक्कर काटेंगे। एक सबमिशन सुने मेरी, आप भी कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पे हैं, सारी चीज़ें आप बताएं या कोई भी बताए कि आज से पहले इस किस्म का एश्योरेंस कहीं से दी गई है और जो नहीं हुआ है, जितना मैं जानता हूँ नहीं हुआ है। जब लिख के है तो ये चीजें बनाने में दोबारा से बनाने में मोहर त्राव दफ्तर में त्राव उस मोहर जो ये आपने पेन से लिखे ना, इसमें हमें कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है। हम ये वकील साहब आप ही जरा बताओ ना, अगर आप ऑथेंटिकेट पास करके देते, हमें कोई परेशानी नहीं है। अगर हम कल शाम तक और बैठे, आप आराम से जाइए, आराम से बनाइए, अपने डीसी किश्तवाड़ का साइन लाइए, सीओपी जो है मैम डीसी साहब का साइन है, ये डीसी साहब का साइन है, जिसका भी है नए से बनाइए, उसमें इंक्लूड कीजिए सीवीपीपी का जॉब भी, और जितनी भी आप लोग हैं सिग्नेचर कीजिए। कल को अगर इन लड़कियों के साथ कुछ ऊपर नीचे होता है, फिर हम कोर्ट का दरवाजा भी खटखटा सकते हैं। हम बैठे हैं, नहीं मैं बड़ी अच्छी तरह से जानती हूँ, इसीलिए मैंने आपके साथ वो, क्योंकि मुझे पता है कि आप जो कहेंगे वो बिल्कुल सच होगा, सच के साथ, क्योंकि मैंने आपके साथ 2 साल से मैं आपके साथ डील कर रही हूँ, बट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मेरे को बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। ये लोग इतना झूठ बोलते हैं, इन लोगों को टस से मस नहीं हुआ। हम पागलों की तरह सड़कों पे बैठे हुए, 5 मिनट का रास्ता है, क्या इतने बिजी डीसी किश्तवाड़ है कि 5 मिनट भी नहीं निकाल सकते? जो काम डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का है ही नहीं, बायोमेट्रिक के लिए एसडीएम, तहसीलदार, नायब तहसीलदार को यहाँ से भेजते हैं, जल्दी जाओ बायोमेट्रिक लगाओ, कंपनी पे बायोमेट्रिक कंपनी को अच्छा ये दे दो सारा हम क्या कर सकते हैं? अच्छा ठीक, मैं किसी का पक्ष नहीं लूँगा, लेकिन अभी जो हम यहाँ पे आए हैं, मुझे शाम में 5:30-6 बजे मालूम चला कि आप लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं। फिर मेरी बात हुई एमडी साहब से। एक्चुअली जो वीडियो क्लिपिंग है वहीं से है। मेरी तबीयत भी नहीं ठीक थी, मैं ऑफिस ही गया 4 बजे। आप पूछ सकते हैं ऑफिस में, आप लोग का सबका जान पहचान है। तो वहाँ पे मेरी मीटिंग थी, मीटिंग किया, एमडी साहब का कॉल आया, वीडियो क्लिपिंग दिया, तो बोले कि क्या चल रहा है? हम बोले सर वो कुंतवारा में ऐसा केस हुआ, उसी का धरना है। बोले तुमको मालूम नहीं सर, मेरी तबीयत ख़राब थी, घर पे थे आज हम। अभी भी हम बेल्ट लगाए हुए हैं यहाँ पे आने से पहले। तो अब ज़्यादा मैं सांत्वना वाली बात तो मैं नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि मुझे भीड़ में बहुत ज़्यादा बोलने की आदत नहीं है। लेकिन इतना मैं ज़रूर बोलूँगा कि ये जितने भी जो आपकी जो फाइनेंशियल डिमांड्स हैं, प्लस जो जॉब का जो आपने बोला है कि जेपी जो है 25,000 रुपया देगा, जो डीसी साहब ने लिखा हुआ है, इसमें से कोई भी चीज़ें अगर नहीं होती हैं देन आई विल टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी। लेकिन जो आपका जो CVPPL में जो जॉब का है, वो 2 तरीके का जॉब होता है। एक जो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होता है, दूसरा कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे होता है। अगर इस डिमांड में डायरेक्ट रिक्रूटमेंट वाली बात है तो उसमें थोड़ा डाउट है मैडम, क्योंकि ये DPE गाइडलाइंस पे होता है, वो ऐसे डायरेक्ट नहीं होता है। तो आप लोग को झूठा आश्वासन देने का मेरा इनका वो कंसर्न नहीं किस वाले में? अगर कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे आप सर मैडम उसी में रखो, सर 5 बेटियां हैं, वही करो, वही उसी में अब जब मुझे सुबह मालूम चला तो बहुत बड़ी बात तो मैं नहीं करूँगा। 5 बेटियां मुझे बताया गया कि बहुत छोटी छोटी बेटियां हैं। ये है सर बेटियां, ये है मैं देख रहा हूँ। बस उसी से बात है, उसी से क्या प्रॉब्लम? तो उस समय मैंने शेरू साहब को क्या बोला अभी मैं नहीं बोलूँगा। शेरू साहब की भी 2 बेटियां हैं। हाँ मेरी भी 2 बेटियां हैं। तो मतलब कि जिसकी अपनी बेटी हो वो समझ सकता है कि क्या दर्द होगा। तो मैंने शेरू साहब को बोला, अब जो बोला वो यहाँ नहीं बोलूँगा, क्योंकि लेकिन जो भी बन पड़ेगा वो किया जाएगा। वो इन सब चीज़ों के अलावा मैं कोशिश करूँगा, और इसको आश्वासन ना समझें, ठीक है? ये मानवता के आधार पे होगा। CVPPL पे डायरेक्ट नहीं होगा मैडम, ये सेकंड पार्टी में जैसे सेकंड पार्टी एम्प्लॉयमेंट लेके रखिए वैसे। सेकंड पार्टी में देखिए 2 है कि एक तो जयप्रकाश एसोसिएट्स जो है, जब तक यहाँ पे प्रोजेक्ट का काम चलेगा तब तक वो इनको जो भी उनका अकोमोडेट, बिल्कुल गुलाम साहब का जो भी था वो इनको कंटिन्यूअस वो पैसा देते रहेंगे।
जब तक ये प्रोजेक्ट चल रहा है। इस बीच में अगर कोई भी ऐसी सुविधा बनी जिसमें हम इनके फैमिली के किसी मेंबर को या इनकी जो मैडम है उनको अगर हम अपने यहाँ रख सकें तो वो चीज़ हम कोशिश करेंगे। कोशिश नहीं सर, वो चीज़ देखो, हमने परमानेंट जॉब आपसे रिक्वेस्ट हमारी, हमने परमानेंट जॉब आपको नहीं मांगा, डायरेक्ट हमने आपको जो सेकंड पार्टी या थर्ड पार्टी उस पे आप हमें कर दो, वो कोई दिक्कत वाली नहीं। पिछले दिनों ही एक एमएलए साहिबा ने आपके वहाँ से जॉब छोड़ी है, उसकी जगह पे भी एडजस्ट कर सकते हैं। पॉसिबिलिटी देखते तो उसकी पॉसिबिलिटी देखने के लिए मुझे 15-20 दिन का टाइम दिया जाएगा मैडम। हाँ, मैं उसमें 20 दिन दे देंगे। 20 दिन सर मैं दे रहा हूँ ना आपको, 20 दिन में ले दे, मगर हमें चाहिए वो, मगर राइटिंग में दे दो। ताल भी 21 मिनट हमें बात कर रहे हैं, कोई बात आप इसमें लिखो इन एडिशन 25,000 तो आज से कंटिन्यू मिलेगा ना, वो जो लिखा है। एक मिनट ये रखो नीचे, इसमें लिखो इन एडिशन टू एडमिनिस्ट्रेशन, ये लिखो कॉपी दे दो। एक मिनट, the CVP will appoint the deceased family, one of their member, as a बस मैं मिशी करता है। मेंबर फ्रॉम द फैमिली मिसिस बेचारी और बाकी बच्चे छोटे हैं। आप एनी लीगल हायर ऑफ डिसीज्ड, लीगल है, लिखो आप बस लीगल एनी लीगल हायर जो भी होगा ठीक है, डिसाइड करेंगे घर में सर। ये आपस में डिसाइड करें। हाँ, बड़ी बेटी हो या मिसेस कोई रहे, लीगल हायर ऑफ डिसीज्ड कोई भी लीगल हायर है उसको कहां से तात्विक वाइफ ना यार दरवाजे बचस वाड़ीचे बघा करंट पर डिसाइड पान हुए। अपने एक्सपीरियंस से बोल रहे हैं, गुलाम साहब के जो फर्स्ट डिपेंडेंट है, हाँ वो लीगल हायर, उन्हीं को प्रेफरेंस। बीबी है, वाइफ यार, ठीक है दरवाजे वाइफ पब्लिक लीगल हायर कर हाँ बस डिपेंडेंट जी पब्लिक लीगल हायर बस। डिसीज का लीगल हायर वही आता, वाइफ और बच्चे। शैल बी एंगेज ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस, ठीक है सर जी ठीक। इन CVPPL 8 BS कैंप, 8 BS कैंप, कल को बोलेंगे डूल जाओ। अरे नहीं इतना हाँ, लिखो सर 8 BS भी जालिम नहीं है साहब। ठीक है सर, नहीं आप तो आ जाओ, कल को दूसरा आएगा सर। चलो ऐड किश्तवार भी कर हाँ 8 किश्तवाड़ा बस ठीक है, 8 किश्तवाड़ा कल बोलेंगे डंगडूर जाओ तो थोड़ा चुन डाट पट कैच किया, थोड़े छुई नहीं किया तोड़ सुन सीपीपी का नहीं है उधर को। सीपी के सर अब मेरी एक रिक्वेस्ट है सर, डेढ़ मेरी इसी बात में, अब इसमें ये चीज़ है सर, इसमें ये ना हो कि ये हेल्पर की नाम है, जो हाई स्किल्ड की पे है वो इनको मिल चाहिए, हमारी रिक्वेस्ट रहेगी। वो तो क्वालिफिकेशन के बेसिस पे ही क्वालिफिकेशन में जो एंटाइटलमेंट होगी वो करना है। आप साहब एक बात, आप चिंता ना करें बस, ठीक है आप चिंता ना करें, जो भी सूटेबल जो भी सुटेबल होगा, जो अच्छा होगा। या स्पेशल तो विलिंग जो 5 लाख चेक आपने पकड़ा है और 15 लाख बैलेंस में रखा, जो सुबह देंगे क्या 3 महीना नहीं सुबह देंगे, चेक ब्लैंक डालेंगे ब्लैंक चेक तो मिलेगा ना, मतलब सब चीजें हो जाएंगे जब बता दी। नहीं सर, इन्होंने एक मिनट रुको ना सर, तभी तो हम यही कंफ्यूजन तो बना हुआ था। कंपनसेशन का इन्होंने 20 लाख का जो लिखा विद इन 3 मंथ, इधर इन्होंने लिखा है इस पे टाइम फिक्स तो हुआ नहीं है ना, 15 बैलेंस में लिखा है, डेट तो कम से कम क्या डेट तो कम से कम क्या हुए? अगर 15 लाख का आप तक देंगे, महीने तक देंगे, 1.5 महीने तक देंगे, वो तो मतलब कंपनी की तरफ से चलो CVPP और एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से आप लोग हो, कम JP की तरफ से यहाँ कौन सा रिप्रेजेंटेटिव है जो ये बात कर सके? 15 लाख रुपए 1 महीने में चाहिए, हाँ 1 महीने में नेक्स्ट मंथ। हाँ, लेकिन डेढ़ चेक ने बोला उनको कि सुबह पता तो पोस्ट-डेटेड चेक चाहिए, पोस्ट-डेटेड चेक चाहिए। जी लाइए मैं ही लिख देता हूँ। ठीक
आप ज़्यादा पावरफुल है कंपनी से, ये कंपनी ज़्यादा पावरफुल, ये गवर्नमेंट यहाँ पे लिखा है, इसमें मेंशन है ऑलरेडी, यहाँ मेंशन इसी के आगे कर दे। विद इन 1 मंथ। या डीसी साहब का लिखा हुआ यहाँ नहीं, यहाँ पे नहीं, अलग से ये यहाँ पे लिखा है कहीं में, ये यहाँ पे। हाँ बैलेंस 15 लाख, पोस्ट डेटेड चेक इशू, पोस्ट डेटेड भी रखने कल के लिए विथ इनकैशमेंट डेट 1 मंथ एज 7 दिसंबर 2024 जी to be issued by Messrs. Jar on 9/11/2024। कल 9 है, आज ही 9 है, आज 9 है। मतलब आज चेक देंगे ये और डेट रखेंगे 1 महीने की। 1 महीने की 30 डेज। 2024। अच्छा आज 9 है सर, यहाँ भी 9 कर दूँ। हाँ हो गया। ठीक है सर, जी। यही हम मांग रहे थे सुबह 11 बजे से 2 मिनट। 5 मिनट ये सिस्टम नहीं होता है, बाकी सुना या था अलग कर मौत ये सिस्टम नहीं मतलब होता है। जो ये कंपनसेशन वो एक्सीडेंट वाला वो अलग नहीं, वो अलग है, 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 वो लिखा, वो जो लेबर का उसमें जो वकील का खर्चा है वो जेपी देगा। जी वो जे भी दे बोझ भी में तो क्या शो वो लाख रुपये दिनों तो ये मतलब या चुना मतलब ये गाड़ियों से कम मिलन चुना इंश्योरेंस का ले हम सोचो अलग सो क्या होता है मेले वो मेले 500 मेले 30 मेले या 15 मेले सोचो आसान सोचो करना पात्र कोर्ट डिसाइड और मतलब जो भी है वो लाख रुपये दिनों तो ये मतलब 5 लाख रुपये दित में से 15 लाख रुपये दिया नियम करीबन सर चेक मिले पगार, बात ये नहीं 15 लाख रुपये चेक मिले लेकिन पगार ना चेक दिन पगार ब्लैंक चेक और 5 लाख ना प्राण यार जरा 1 मिनट 5 लाख से करोड़ कमा पगार को आज ही मतलब आज ही जो तो 15 लाख दिया बेस सुबह चेक तब बाद दिनों तो जॉब मतलब भाभी है सीपीपी में जाती है मतलब जो भी इनका वहाँ काम होगा जैसे किश्तवाड़ में लेडीज उसी के मुताबिक आपको भी काम वहाँ पे दे देंगे कंपनी दी अच्छा लास्ट रुपये ये 1 लाख जो है इस सुबह से इनको कैश शायद कैश में देंगे आपको या ये जो है क्रिमिनेशन अच्छा 560 रुपये मिले थे प्रधान तनख्वाह जब तक न जेपी वहाँ का जदान काम का राशन वगैरह तो 2 वेरियन कह रहे 1.5 वेरियस कह रहे 3 वेरियन कह रहे तब तक आपको वो तनख्वाह 25 हजार पर मंथ मिलेगी आपको ये राशन। जनाब ये इसको मत करो आप, इसको मत करो ये अथेंटिक है बहुत ज्यादा, बस ये टाइप से ज्यादा अच्छा अथेंटिक है। और राशन देंगे तब तक जब तक जो है क्लेम सेटल नहीं होगा कोर्ट से, पूरा राशन आप ही घर वालों का। सुना तो सेटलमेंट तो दिनों राशन सो दी जेपी कंपनी ये मैं डिमांड साइंस और डिमांड जन देखो नहीं कह रहे की ना सोचो पुलिस तो ऐसे सब पे जो वो तो मिलेगी सोचो लगी तथी पर सर ये एसआर साहब सुबह त्राजू जरा या सिस्टम एक डाल सर आपके ऑफिस से भी प्लीज एक सिस्टम जाएगी सिटी अब 8 नफर लागना या डीसी नहीं बैक लेना ये मैं साहब नहीं जरा डॉक्यूमेंट दियो बाबूलाल जी तथा पानस नहीं सुबह गसो अपने पास ही रखूंगा मैं अपने पास ही तथा पानस नहीं सुबह गसो सर दुख एक चीज का होता है देखो हर हमेशा मतलब लास्ट पे हमारी जो भी है सेटिंग हो ही जाती है जो भी होता है सेटलमेंट केस हो ही जाता है दुख एक चीज का होता है अगर ट्रैफिक जाम ना हो तो 2 मिनट डीसी ऑफिस से यहाँ तक लगे 2 से 3 मिनट लग सकते हैं इतना ही लेना है सर बात तो सुनिए कितनी आवाम है सर इससे ज्यादा यहाँ करीबन 1 बजे जैसे 4 से 5 गुना ज्यादा आवाम यहाँ पे थी 1:30 बजे तक यहाँ ज्यादा थे आप यहाँ इतने लोग क्या हर्ज था डीसी साहब को यहाँ तक आने में जय उस्मान जी क्यों इतना एटीट्यूड इतना ऊपर ले जाते हैं वो भी जमीन आखिर उनको भी इसी किसी को दफन होना है तो किसी को आखिरी चिता में जाना है क्यों अपना एटीट्यूड हर हमेशा ऊपर ले जाते हैं
सबको कफन का टुकड़ा, आज इस बंदे को भी वही कफन लगेगा और जो बड़ा अमीर से अमीर होगा उसको भी वही कफन लगेगा। ये चीजें अपने दिमाग से कम निकाल दिया करो। और लोगों के मतलब आप बड़े ऑफिसर हो, लोगों के लिए होते हो, लोगों की खिदमत के लिए होते हो, लोगों के जो दुख दर्द है उन चीज़ों के लिए होते हो। मगर डीसी साहब वहाँ से यहाँ तक नहीं आए, 2 लोगों की वहाँ हत्या हुई, हमें उनका भी दुख है, बिल्कुल हम उनके लिए भी जंग लड़ेंगे। ऐसी बात नहीं है हमने सिर्फ इनके लिए जंग लड़ी, हम उनके लिए भी जंग लड़ेंगे। उस टाइम पे भी उन लोगों को इलेक्शन में थोपी गई राइफलें, जिन लोगों को पता ही नहीं था बेचारों को, चलानी कैसे। यहाँ से बताया गया आप लोगों को ये 4-4 हज़ार रुपया दे देंगे, वहाँ से आर्डर पे लिखा गया था अनपेड। धोखा है, हर हमेशा एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से धोखा होता है लोगों के साथ। उन लोगों ने पकड़ ली राइफलें, हमें 4400 रुपया मिलेंगे, हम इसको क्यों वोट देंगे, उसको क्यों देंगे। चलो अब ये सियासत आ रही है यहाँ पे, मगर उन लोगों के साथ धोखा किया गया। उनको कोई ट्रेनिंग नहीं प्रोवाइड की गई, कुछ नहीं प्रोवाइड किया गया। आज 2 लोगों की हत्या की गई। हमारी आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है, अब 4 बज गए हैं और सर अगर आप मतलब 10 बजे का हादसा था, 11 बजे, अगर 11 बजे मैंने यहाँ बड़ी बार ये जाते। बात की है, इन जितने भी मूवेबल आपके व्हीकल्स है इनके साथ आपको सिग्नलर रखने ही रखने हैं। आप देखेंगे आप उस दिन डंगडूरू हो में चुके थे। सर डंगडूरू में जितने एक्सीडेंट्स हुए हैं वो सिर्फ इसलिए हुए हैं कि सिग्नल। आज जिस ड्राइवर ने बेचारे ने एक्सीडेंट में, हम उसको भी कसूरवार नहीं ठहरेंगे। सर्दी है, ड्राइवर शीशे बंद रख लेते हैं, बाहर से आवाज नहीं, बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं सर 8-8 10-10 पहियों वाली, वो पीछे कैसे देखेगा। मतलब क्या हर्ज है कंपनीज को, अगर वो हर गाड़ी के साथ सिग्नलर रखेगा। आप मुझे बताइए कि क्या हर्ज होगा। ये मौतें होने से तो अच्छा है ना कि जो आप 20-20 25-25 40-40 लाख बांटते वो उस सिग्नलर को सैलरी मिल जाएगी। उसमें और ये तो आपके है, उसमें हमने तो देखा था मोटर व्हीकल जो एक्ट है उसमें तो लिखा गया है कि हर गाड़ी के साथ सिग्नलर। यहाँ पे किसी भी कंपनी के साथ सर सिग्नलर नहीं है। अब हम आने वाले समय में कितनी बार यहाँ बैठेंगे इन्हीं हादसों के लिए, इनको रोकने के लिए आप लोगों को कुछ प्लान तो बनाना है ना। 2 साल पहले भी रिक्वेस्ट की थी, जब आप आए थे आप इस चीज पे एग्री हो गए थे, मगर कोई चीज इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुई। आज फिर लेटर लिखा है उनको। सिर्फ एक कंपनी की बात नहीं है, जेपी कंपनी की बात नहीं है, जितनी कंपनी यहाँ नेशनल हाईवे में काम कर रहे हो या सीपीपी में ये पकड़डोल में 5 कंपनियां काम रही है, उसके बाद पटेल है, केरो है, केरो और क्वाड में 2 कंपनियां हैं। इसमें मेरी एक सबमिशन है कि हमारे सीएम साहब भी और बाकी जितने हैं इसमें एक मीटिंग करके जो भी चीज़ें करनी है, जो पॉइंट्स बहुत वैलिड पॉइंट्स हैं ये वाले, जहाँ भी ये करवाने की है और सर जब भी आप लोग मीटिंग्स करते हैं पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव हम लोगों को यहाँ पे किस लिए बनाया गया, कम से कम बिठाओ मीटिंग्स में। क्या कंपनीज का जो भी मार है वो हम लोगों को पड़ती है। यहाँ पे इस टाइम पे कोई नहीं बैठा है, हम लोग बैठे, रिप्रेजेंटेटिव बैठना पड़ता है लोगों के लिए। इनका है कौन, फिर कौन बात उठाएगा। आप लोग जब कोई बात करते हो, मीटिंग करते, कम से कम बुलाओ ना कि भाई हम ये चीज़ करें, आओ बैठो सुनो अभी, ताकि हम भी अपनी पब्लिक को बताएं। डीसी कंपनीज साठ गांठ करती है अंदर ही अंदर, हम लोगों को क्या पता कि क्या चल रहा है और क्या नहीं चल रहा है। फिर जब ये हादसे होते हैं फिर हमें सड़कों पे उतर के बैठना पड़ता है। तो इसके लिए कोई फुल फ्लेज एक प्लान बनाओ, मीटिंग्स करो और ये जितने भी हादसे इनको रोकने की कोशिश किया करें। अब बार बार सर आप खुद ही काउंट करना कि कितने एक्सीडेंट जो है सिर्फ डंगडूरू में हुए हैं। मैडम आप यहाँ बैठी, मुझे बहुत अफसोस है सर। क्या अफसोस, मेरी तो 4 साल की मैं मतलब जब से चेयरपर्सन बनी हूँ, ओनली बिकॉज ऑफ दीज प्रोजेक्ट्स मेरे को सिर्फ सड़कों पे बैठना पड़ रहा है। और मेहरबानी है एडमिनिस्ट्रेशन की, जो कि मेरे पे इतना मेहरबान है कि वो चाहता ही है कि मैं सड़कों पे बैठूं। सर एक चीज़ मेहरबानी है, कहीं जेपी वाले आपको सवेरे ना मुकर जाए, कॉन्फ्लिक्ट आपके और हमारे बीच में कोई ना बने, जो वो चाक देने की बात है।
उस चीज पे थोड़ा सा गौर कर लेना सर। ठीक है सर, फिर चलो वो जो भी करी हुई मेहरबानी बुझवा बात होगी। ऐसे में सुबह उधर भी आ जाएंगे सर। देखो 9 बजे तक हम इनके घर तक जाएंगे। जो वो चेक है ना, वो चेक जो है ना, वो शायद मुझे लगता है 9 से 9:30 के बीच में हमें मिलना चाहिए। ज़्यादा जल्दी हो जाएगा, लेकिन आप लोग को कल मिल जाएगा 12:30 बजे तक। 12:30 नहीं, फिर 10:30 तक करो, क्योंकि हम जनाजे में जाएंगे। मैंने बोल दिया ना, जाएंगे ना पक्का 12 मिलेगा। बजे लेके, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि हम वहाँ से अच्छा, मेरा इसमें एक समस्या है कि मुझे वो चीज़ बोलने नहीं आता है कि एटलीस्ट उनको तो रेस्ट की मतलब कि किया जाए, उनको दफनाया वो जाए। तो फैमिली करेगी, यही वेट कर रहे थे सर। उसमें डिले ना करें आप लोग। उसमें मतलब सुबह मेरा बोलना उतना उचित नहीं है। सुबह अर्ली मॉर्निंग उसमें देरी ना करें। मैडम जी, मैडम उठो। चलो उठो जी।